एसपीडी करंट अफेयर्स के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एसपीडी करंट अफेयर्स सीरीज का जो नया बुक आया है वर्षिकांक 2023 करके, जिसमें 1 जून 2023 तक सभी घटनाक्रम को शामिल किया गया है। तो इस बुक में जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है उन सबको हम लोग पूरे ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस बुक का आज ये पहला ही क्लास होने वाला है और पहला जो क्लास में हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे वह है नवीनतम पुस्तकें और लेखक, यानी बुक एंड ऑथर्स को आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग जितने भी बुक एंड ऑथर्स होते होंगे आप उसको रटते आते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे एसपीडी करंट अफेयर्स का जो नया सीरीज है इसमें ये पहला ही क्लास है। इसके बाद भी आपको आगे क्लास जितने भी टॉपिक है उसको मिलेगा और वह भी ट्रिक के माध्यम से ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बुक में कितना सारा आपको बुक एंड ऑथर्स दिया गया है। लगभग आपको इसमें लग रहा है कि 100 बुक आपको इसी के आसपास इसमें बुक एंड ऑथर्स दिया गया है। अगर आप इसको पूरा कवर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है इसके अलावा भी आपको बुक एंड ऑथर्स को नवीनतम जो करंट अफेयर्स के तौर पे उसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स का, आप एक ही बुक को फॉलो कीजिए। एक बुक फॉलो कीजिएगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपको एक ही बुक पूरा कवर करा देगा। तो यहाँ पे हम लोग एसपीडी को कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में आपके करंट अफेयर्स दिया रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले पुस्तक और लेखक से। पहला यहाँ पे पुस्तक दिया गया है गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ और इस पुस्तक के लेखक है आदित्य भूषण। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो पुस्तक है एक टेस्ट क्रिकेटर के ऊपर लिखा गया है। एक टेस्ट क्रिकेटर थे अंशुला गायकवाड़, तो इसी के जीवन पर आधारित यह पुस्तक है गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ में एक वर्ड है गट्स। गट्स मतलब होता है साहस और यहाँ पे एमिडस्ट मतलब होता है मध्य। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए अभी आप लोग छात्र हैं तो देखिएगा एक छात्र को हमेशा जो है मोटिवेट किया जाता है, उसके बोला जाता है कि हाँ अगर तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको क्लियर करने के लिए वो तुम्हारे अंदर ये गट्स शामिल होना चाहिए, तभी तुम उस काम को आसानी से कर सकोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस छात्र के लिए वह आभूषण हुआ। देखिएगा, आपको अपने ऊपर खुद सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि आपके अंदर वह गट्स शामिल है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो वही गट्स अभी आपके लिए आभूषण है। अभी आप कितना भी जीट बूट झाड़ लीजिए, महंगा मोबाइल रखिए, वह सब बेकार चला जाएगा अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं आपका रिजल्ट आएगा, वहीं आपके अंदर वो गट्स शामिल है, तो वहीं आपके लिए आभूषण है। तो आपको आभूषण इसके प्रति याद रहेगा और ये दोनों आपको रेड करके याद रखना है। सीधा याद रखिएगा कि हमारे अंदर किसी एग्जाम को निकालने के लिए वह गट्स शामिल है, हम उस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकेंगे, तो वहीं गट्स आपके लिए आभूषण का कार्य करेगा। तो आभूषण यानी आदित्य भूषण आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला बुक है द गोल्डन ईयर्स और इस पुस्तक का लेखक है रस्किन बॉन्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रस्किन बॉन्ड वाला हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन ईयर्स है, तो यहाँ पे इसको हम गोल्डन ईयर्स को कर देते हैं गोल्डन ईयरिंग। ईयरिंग मतलब होता है कान में का और ईयर्स आपको, और गोल्डन मतलब सोना के कान में का हो गया। तो देखिएगा गोल्डन ईयर्स यानी सोना के जो कान में का होता है वो देखिएगा जब लेडीज लोग पहनती है तो कहाँ पहनती है, अपने कान में। रस्किन यानी यहाँ पे देखिए कान में, और जो आपका गोल्डन ईयरिंग होता है वह कान को बॉन्ड करके, यानी लगता है ऐसा कि वह बांध करके रखा है। तो आपको कान को बांध कर कौन रखता है, तो गोल्डन जो ईयरिंग होता है, सोने का जो कान में का होता है वह देखिएगा हमेशा कान में का होता है और वह एक दूसरे को बांध कर रखता है कान से। तो आपको ये याद रहेगा, ऐसे याद रखिएगा गोल्डन ईयर्स को गोल्डन ईयरिंग करके याद रखिएगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला पुस्तक है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत आपको मालूम होगा, ये वर्तमान आपको G20 के शेरपा है और पूर्व नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए इसको, तो यहाँ पे देखिए याद रखना है मेड इन इंडिया से। तो यहाँ पे मेड इन इंडिया देखिए क्यों बोला जाता है, देखिए बहुत सारा कार्यक्रम भी चलता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। नरेंद्र मोदी के द्वारा हमेशा ये बात कहा जाता है क्योंकि आपको भारत में जो अगर हम बात करें तो आपको भारत में देखिएगा हमेशा जो है चाइनीज़ जो है माल इसमें छाया रहता है, और चाइनीज़ जो इसमें सामान होता है वो आपको ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है, वो आपको मिटने वाला होता है। इसलिए बोला जाता है कि मेड इन इंडिया यानी आपको भारत में ही कुछ बनाइए जो बहुत मजबूत होगा।
और यहाँ पे चाइनीज सामान को हटाइए। तो यहाँ पे मेड इन इंडिया का मतलब हुआ कि वह मजबूती होगा, वह टिकाऊ होगा, वह अमिट नहीं होगा। देखिएगा आपको वह मतलब ये अमिट होगा, वह मिटने वाला नहीं होगा। चाइनीज सामान क्या होता है, चाइनीज सामान मिटने वाला होता है, लेकिन मेड इन इंडिया होता है जो आपको भारत में बनाया जाता है वह बहुत मजबूत होता है, वह अमिट होता है, यानी वह मिटने वाला नहीं होता है। तो मेड इन इंडिया बनाने का मतलब हुआ कि वह अमिट है, यानी अमिताभ कांत आपको याद रहेगा। और यहाँ पर कांत मतलब होता है समय, यानी अमिट यानी आपको लंबे समय तक वह काम आपका चलाएगा मेड इन इंडिया का जो प्रोडक्ट होगा। इसलिए मेड इन इंडिया का याद रखिए कि मेड इन इंडिया यानी इंडिया में जो सामान बना है वह अमिट होगा, वह जल्दी आपको समाप्त नहीं होगा। तो आपको अमिताभ कांत याद रहेगा, इसी से तो याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला आपका बुक है रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए श्री नारायणन वाधुल के द्वारा लिखा गया है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब आप जानते ही हैं परावर्तन होता है। और अभी अगर हम बात करें, चल रहा है आपका जून महीना, और जून में देखिए इतना अभी गर्मी है, आप रोड पे जाइए, निकल जाइए, इतना आपको धूल दिखेगा। आपको सबसे ज़्यादा परिवर्तन अभी आपको मिल रहा है धूल का ही। देखिएगा जहाँ रोड पे जाइएगा, आपके आगे थोड़ा भी बाइक चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे भी चल रहा है बाइक, तो आपको देखिएगा उसके आगे इतना धूल हो जा रहा है, और धूल का परिवर्तन आपको प्रकाश में ज़्यादा दिख रहा होगा। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें इस जून में, तो आपको ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन अभी किसका हो रहा है, अभी आपको धूल का हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो पा रहा है, बहुत गर्मी बढ़ गया है। तो धूल का जो रिफ्लेक्शन यानी परिवर्तन हो रहा है वह सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन का आपको धूल से जो है वाधूल याद रहेगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको जब याद कर रहे हैं तो आपको एक की पॉइंट खोज रहे हैं जो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाए। तो आप जब भी आपको एग्जाम में जाइएगा, आपको जब ये क्वेश्चन देखिएगा तो आपको जरूर इसमें जब ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा और आपसे बन जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, अगला आपका इसमें है स्मोक एंड एसेज, और इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्मोक तो जानते ही आपको स्मोकिंग करना, और एसेज मतलब होता है राख। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप स्मोक करते हैं तो देखिएगा स्मोक करने वाला जो भी हानिकारक पदार्थ होता है उस पे देखिए सरकार के द्वारा या जो कंपनी बनाती है उसके द्वारा यहाँ पे घोषणा कर दिया जाता है पहले ही। देखिएगा उसके डिब्बा पे लिखिएगा घोषणा पत्र लिखा रहता है, यानी घोषणा उसमें लिखा रहता है कि हाँ आप इसको ले रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक है। उस पर पूरा साफ साफ लिखा रहता है कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी वह लोग आराम से स्मोक करता है और अपने आप को ऐसे यानी राख में मिलाता है कि इसके आपको वो मैंने खुद वह जानने के बाद, यानी वो घोषणा पढ़ने के बाद जो है लोग स्मोक करता है और राख में मिल जाता है। तो आपको ऐसे याद रखिएगा कि स्मोक एंड एसेज जब हम लोग करते हैं, यानी जब स्मोक करते हैं तो जानबूझकर यानी घोषणा को पढ़कर भी हम लोग उस राख में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा स्मोक करते समय स्मोक के डिब्बा पर घोषणा लिखा जाता है कि इंजूरियस टू हेल्थ। तो इंजूरियस टू हेल्थ यानी आपको यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको घोषणा जानने के बाद भी हम लोग स्मोक करते हैं और एसेज में मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे चलेंगे, या इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि स्मोक जब हम लोग करते हैं जो राख में मिल जाते हैं, और यहाँ पे अमित में देखिए मिट, यानी हम लोग मिट जाते हैं स्मोक करने के बाद। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे बुक है सचिन @15 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, और इस पुस्तक का लेखक है बोरिया मजूमदार। इसको कैसे याद रखिएगा, तो आपको मालूम होगा सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था 1973 में, और अभी इनका हाल में यानी 2023 में ही इनका 50वां जन्म वर्ष मनाया गया है। और ये जो 50वां सेलिब्रेटिंग इनका मनाया गया है, और इसी के आधार पर बुक आपको लिखा गया है बोरिया मजूमदार के द्वारा। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सचिन तेंदुलकर की बात की जाए तो आपको मालूम होगा इन्होंने 49 आपको शतक बनाए हैं ओडीआई में, 51 आपको शतक बनाए हैं इन्होंने टेस्ट में, और T20 में एक भी नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे ये जो 49वां शतक बनाए थे अपने करियर में, और जो 50वां बनाने वाले थे, तो 50वां बनाने से पहले ही आपको रिटायरमेंट हो गए थे, यानी इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। तो ऐसे याद रखिएगा कि सचिन तेंदुलकर 50वां आपका शतक बनाने से पहले ही इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। तो आपको यानी बोरिया बिस्तर बांधने का मतलब हुआ कि ये रिटायरमेंट ले लिए थे। तो आपको ऐसे याद रखिएगा सचिन जो है 49 ही शतक बना पाए थे, 50वां शतक बनाने से पहले ही इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था और इन्होंने रिटायरमेंट कर दिया था। तो ये आपको एक इसमें जो है इसमें आपका क्लिक कर सकता है। तो आपको इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला आपका इसमें है आज़ाद। आज़ाद पुस्तक का लेखक है गुलाब नबी आज़ाद। तो यहाँ पे सीधा इसमें आज़ाद है और आज़ाद है, तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। आगे देखेंगे गांधी रियासत और कम्युनलिज्म। इस पुस्तक का लेखक है पीयूष बोबले। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए गांधी जी के नाम पे देखिएगा न्यूज़ में जब देखते हैं डिबेट,
तो इसमें हमेशा सियासत होते रहता है आपको बीजेपी और कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी जो है वो आपको गांधी को मानते हैं, लेकिन गांधी के जो समर्थक है उसको नहीं मानते। गांधी को उन्होंने, अगर हम बात करें बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी मानते हैं कि गांधी के जो हत्यारा थे आपको नाथूराम गोडसे। कांग्रेस का कहना है कि आपको बीजेपी वाला जो लोग है वह नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, आपको जो है गांधी जी को नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे इसके यानी गांधी को लेकर जो है सियासत हमेशा आपको देखिएगा न्यूज में चलते रहता है, यानी आपको गांधी के नाम पर हमेशा सियासत में जो है बोबले, यानी बोबले याद रखिएगा, यानी यहाँ पे बोला बोली होते रहता है। देखिएगा ये दोनों में, कांग्रेस और यहाँ पे बीजेपी में देखिए गांधी को लेकर सियासत चलता है, और इन दोनों में जो है इसमें देखिएगा आपको बोला बोली हमेशा होते रहता है। बोला बोली यानी आपको एक दूसरे झगड़ते लड़ते रहते हैं, किसके नाम पे, तो गांधी के नाम पे, यानी सियासत खेलते हैं। तो यहाँ पे बोबले मतलब बोलते रहते हैं एक दूसरे को, तो आपको बोबले याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला आपका पुस्तक है चित्रे। चित्रे की बात की है तो इस पुस्तक का लेखक है पेरुमल मुरुगन। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए चित्रे को कर दीजिए चित्रे, आप पढ़े होंगे चित्रे। देखिएगा अगर हम बात करें चित्रे का तो आपको मालूम होगा चित्रा, बोलता नहीं कि सांप मार कर चित्रा चित्रा उड़ा देंगे। तो यहाँ पे चित्रे का मतलब हुआ चित्रे, और पेरुमल मरुगन, तो यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति को अगर आप गन से मारते हैं तो यहाँ पे देखिए उसका क्या होता है, आपको चित्रे चित्रे उड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपको हमेशा पेर के रख दिया है, आपको परेशान करके रख दिया है, तो मन करता है आपको गन उठाए और उसको चित्रे चित्रे उड़ा दे। तो आपको ऐसे याद रखिएगा कि आपको चित्रे उड़ाने का किसको किसको मन करता है, तो वही उसी को जो हमको बहुत पेरता है, यानी हमेशा पेरते रहता है, उसको मन करता है गन से यहाँ पे मरु यानी मार दे, या उसको चित्रे चित्रे उड़ा दे। तो आपको ऐसे इसको याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, और इस पुस्तक का लेखक है सज्जन सिंह यादव। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है, यानी इंडिया में अगर हम बात करें वैक्सीन को ग्रोथ की कहानी क्या रही है, तो ये जो आपको कहानी जो है इसका जो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें इंडिया में, तो ये आपको ज़्यादा फैला था कोरोना के समय में। देखिए कोरोना के समय में क्या हुआ था कि जितने भी आपको जन जन यानी आपको जितने भी वैक्सीन थे वह जन जन तक आपको सबको लगाया गया था, तभी से आपको इंडिया में जो है वैक्सीन का ग्रोथ स्टोरी कहानी बताता है। तो ऐसे याद रखिए कि इंडिया में जो है वैक्सीन का ग्रोथ कब हुआ, तो यहाँ पे जब वैक्सीन जो है लोगों को कोरोना में जन जन यानी सभी लोगों में लगाया गया था, यानी सज्जन, याद रखिए कि जन जन यानी सज्जन। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे चलेगा, अगला आपका पुस्तक है ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, और इस पुस्तक का लेखक है अनुराग बेहर। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है ए मैटर ऑफ हार्ट का एजुकेशन के लाइन में, यानी भारत में एजुकेशन का जब क्षेत्र बात होता है तो उसमें अगर बात आपसे कोई पूछता है कि हाँ शिक्षा के क्षेत्र में भारत के मामले में आपका हार्ट क्या बोलता है, यानी आपको उसका बारे में आपको दिल क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ भारत में अगर हम बात करें दूसरे देशों के अलावा में, तो यहाँ पे जितनी जनसंख्या है उसके तुलना में अगर हम बात करें तो भारत का जो है शिक्षा रेट है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे यह सुनकर हम लोग बहिर यानी बहरा हो जाते हैं, और यहाँ से हम लोग राग यानी कुछ चीज़ मुँह से राग नहीं निकलता है, और हम लोग बहरा हो जाते हैं कि हाँ आपको एजुकेशन के मामले में जो भारत है वह बहुत पिछड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए कोई भी सरकार है जो बहाली निकालता है वो अपने इलेक्शन के अनुसार निकालता है, जब भी इलेक्शन आएगा तभी बहाली निकालेगा और तभी आपको नौकरी देगा। 5 साल पे पूरा फिक्स हो गया है कि कोई भी फॉर्म आएगा तो उसको 5 साल में, यानी आपके जब भी उसमें नॉमिनेशन फॉर्म आएगा तो उसमें एग्जाम फॉर्म निकालेगा, और फिर आपको जब इसका कार्यकाल समाप्त होगा तो उस समय तक इसको लटका के रखेगा। तो यहाँ पे जब भी एजुकेशन के मामले में इंडिया का बताता है तो हमारा जो दिल कहता है हम लोग उसमें बहिर हो जाते हैं, यानी कुछ हम लोग राग नहीं निकल पाता है, हम लोग उसको जानकर सुनकर रह जाते हैं, यानी हम लोग बहिर हो गए हैं आपको इंडिया के मामले में एजुकेशन के क्षेत्र में। क्योंकि कोई भी सरकार आ रहा है तो 5 साल आपको बना लिया है एजुकेशन प्लान कि हाँ जब 5 साल के अंदर ही एक फॉर्म निकालेंगे और उसको लटका के ले जाएंगे, और 5वां साल जब हम लोग इसमें रिटायर होंगे तब आपको इसमें आपको ज्वाइन कराएंगे आपको नौकरी वाला को। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको याद रखिएगा कि एजुकेशन के मामले में हमारा जो दिल कहता है हम लोग बहिर बन जाते हैं, हम लोग के मुंह से राग यानी कोई राग नहीं निकलता है। तो आपको ऐसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला बुक है वार एंड वुमेन, और इस पुस्तक का लेखक है M.A. हसन। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए वार एंड वुमेन, इन दोनों का देखिए यहाँ पे एक तो है इसमें तालमेल किया जा रहा है। वार और वुमेन में वार मतलब होता है युद्ध और आपको वुमेन मतलब होता है औरत। तो यहाँ पे देखिए वार के बराबर माना जा रहा है वुमेन को, क्योंकि देखिएगा अगर इतिहास गवाह है, चाहे रामायण महाभारत देखिए चाहे वर्तमान में देखिए, जितना भी घटना हो रहा है जितना भी वार हो रहा है वो आपको वुमेन के कारण ही होता है। देखिए महाभारत जो हुआ आपको द्रौपदी के कारण हुआ, रामायण जो हुआ सीता के कारण हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का जो संबंध है
आपको वार और वुमेन का रिलेशन जो है हमेशा आपको बराबर का माना जाता है, ये दोनों को बराबर ही समझा जाता है। समझ लीजिए कि आपके घर में अगर आपका वुमेन है तो वार होना संभव है। और ये सुनकर आपको हंसना आ रहा होगा, देखिएगा आपको हंस रहे होंगे कि हाँ ये कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे बोल दिए कि हाँ आपका वार का तुलना वुमेन से किया जाता है, और ये बात सुनकर आपको हंसना आ रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। तो हंसना आ रहा है तो हसन आपको याद रहेगा, वार एंड वुमेन का याद रखिएगा, दोनों को बराबर माना गया है। और ये बात सुनकर आप हंस रहे हैं तो आपको हंसना आ रहा है, तो आपको ये हसन यानी MA हसन याद रहेगा। ये आपको चीज़ें केवल याद करने के लिए बताई जा रही है, तो इसलिए कोई भी वुमेन जो है अपने दिल पे मत लीजिएगा, बस इसको याद रखिएगा कि युद्ध और जो है वुमेन को बराबर का तुलना माना जाता है, क्योंकि जितने भी युद्ध होती है वह वुमेन्स के कारण ही होती है। और ये चीज़ आप सुनकर आपको अगर हंसना आ रहा है तो आपको ट्रिक याद हो गया होगा, MA हसन। आगे चलेंगे, अगला आपका पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, और इस पुस्तक का लेखक है रचना विश्वास रावत। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बिपिन है और यहाँ पे देखिए रचना विश्वास रावत में रावत है, तो बिपिन रावत का तो नाम आप ऐसे ही सुने होंगे। फर्स्ट आपको क्या थे, जिनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था मृत्यु, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला आपका पुस्तक है एज गुड एज माई वर्ड, और इस पुस्तक का लेखक है KM चंद्रशेखर। तो यहाँ पे देखिए इसका लेखक हमसे नहीं ट्रिक नहीं बन पाया है, अगर आपसे बनता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे चलेंगे, अगला आपका पुस्तक है मुंडका उपनिषद, और इस पुस्तक के लेखक है कौन, तो डॉक्टर करण सिंह। तो मुंडका उपनिषद की अगर हम बात करें तो इसका भी रिलेशन जो है आपको कर्ण सिंह से नहीं बन पा रहा है हमसे। अगर आपसे बनता है तो आप एक बार जरूर इसको जरूर कोशिश कीजिएगा कि हम लोग कमेंट में करें, ताकि जो मान लीजिए कमेंट पढ़ रहा है तो उसको याद होगा ही, और फिर हम जब आगे जो भी आपका वीडियो बनाएंगे मान लीजिए अगस्त में या जुलाई में, तो उसमें जब बुक एंड ऑथर्स को कवर करेंगे तो आपको ट्रिक को उस समय जरूर शामिल किया जाएगा। तो आपको ये 2 बुक का ट्रिक जरूर आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलेंगे विक्ट्री सिटी, और विक्ट्री सिटी के पुस्तक का लेखक है सलमान रुश्दी। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है विक्ट्री सिटी का। देखिएगा जब किसी भी सिटी का जो चुनाव होता है, और देखिएगा सिटी में मान लीजिए मेयर का चुनाव हो रहा है या कुछ भी का चुनाव हो रहा है, और विक्ट्री होने के बाद देखिएगा जो नेता जीतता है सब कोई जाके उसको सलाम ठोकता है। देखिएगा जब भी इलेक्शन से पहले अगर बात की है तो आपको नेता लोग सलाम ठोकते हैं, और जैसे ही आपका विक्ट्री हो जाता है सिटी में किसी नेता का, तो यहाँ पे देखिएगा सब कोई जाकर उसको सलाम ठोकता है, हाँ भाई सलाम सलाम आप जीत गए, तो सब कोई उसको सलाम करता है। तो आपको विक्ट्री सिटी याद रहेगा। आगे चलेंगे वांडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, और इस पुस्तक का लेखक है डॉक्टर पैगी मोहन। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड है वांडरर्स। वांडर का मतलब होता है घुमक्कर, देखिएगा घूमना यानी भटकना, यानी भटकने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे देखिए वांडरर्स कौन होता है, ऐसा माना जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है 2 पैग मार लिया, और पैग मारने के बाद देखिएगा हमेशा गांव में इधर उधर वांडरर्स की तरह यानी आपको घुमक्कर की तरह इधर इधर घूमते रहता है। तो आपको पैग लगाने के बाद देखिएगा अधिकतर व्यक्ति वांडरर्स बन जाता है यानी घुमक्कर बन जाता है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे चलेंगे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, और इस पुस्तक का लेखक है मेघनाथ देसाई। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में। या अगर हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र में, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का यानी धन का, तो यहाँ पे इसमें कोई जो है पॉवर्टी यानी कोई भी गरीब नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स लाइन में अगर हम बात करें पैसों की तो बहुत सारा पैसा है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं सभी नेता का जितने भी नेता होते हैं सभी गरीब जनता का पैसा लूट कर रखती है। और देखिएगा आपको देखिएगा जितना भी नेता लोग रहता है उसका पेट हमेशा नाद की तरह निकले रहता है, क्योंकि इसमें जो पैसों की बारिश होती है हमेशा मेघ होता है, यानी आपको पैसा का इसमें हमेशा बारिश होता है। और सब लोग ऐसा लगता है, आपको नेता को बोला भी जाता है कि ये तो पैसा खा कर घूस खा कर अपना पेट निकाल लिया है यानी नाद निकाल लिया है, ऐसा पॉलिटिशियन को बोला भी जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे मोदी शैपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, और इस पुस्तक लेखक है विदेश मंत्री S जयशंकर। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मोदी का, और ये शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर। अगर हम बात करें ग्लोबली ऑर्डर पे मोदी जी का, तो देखिएगा मोदी जी का जो है ग्लोबली ऑर्डर पे बहुत ही नाम है। भारत में सबसे प्रसिद्ध नेताओं में गणे जाते हैं नरेंद्र मोदी, और इनका जो जयकार है पूरे विश्व में होता है, तो जय जयकार यानी जयशंकर आपको याद रहेगा। आगे चलेंगे फोर्क्स इन द रोड माई डे एट RBI बियॉन्ड, और इस पुस्तक रहेगा C रंगराजन। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे फोर्क्स का मतलब मालूम होगा, फोर्क्स का मतलब होता है कांटा, और यहाँ पे बात हो रहा है देखिए रोड का, तो यहाँ पे रोड में कांटे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। बहुत सारा देखिएगा जब आप दिया जाता है आपको एग्जाम में बुक दिए का नाम दिया जाता है, तो आपको ये जो आपका दिख रहा है डॉट, ये इसके पहले ही वाला ही दिया जाता है, ये जो चीज़ है उसमें नहीं दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर नहीं दिया गया तो इसको कैसे याद रखिएगा,
फोर्स इन द रोड में, और इस पुस्तक का लिखा गया है सिख रंगराजन में। देखिएगा बहुत सारा लोग होता है रोड पे कांटे बिछा देते हैं, और देखिए चलते समय मान लीजिए आपके पैर में वो हल जाता है, तो आपका जो पैर है वो खून से रंग जाता है, तो रंगराजन ऐसे याद रहेगा, या सी रंगराजन आपको मालूम होगा। यहाँ पे देखिए बात हो रहा है माई डे एट आरबीआई में, यानी आपको आरबीआई से आपको मान लीजिए आरबीआई आपको दिमाग में आ गया, तो आरबीआई से जुड़ा हुआ जो भी गवर्नर है मान लीजिए आपका ऑप्शन में रहेगा, तो आपके ऑप्शन है सी रंगराजन भी है, आपके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, तो मान लीजिए सी रंगराजन है, तो आपको मान लीजिए मार दिए। मान लीजिए अगर सी रंगराजन के वो भी रहे और फिर दूसरा भी मान लीजिए आपके वर्तमान में जो है आरबीआई के गवर्नर उसका भी नाम दे दिए, तब तो आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो यहाँ पे सीधे याद रखिएगा कि फॉक्स मतलब कांटे होते हैं, रोड पे जो कांटे होते हैं, रोड पे कांटे आपके पैर में हलने के बाद आपका जो पैर है खून से क्या होता है रंगारंग हो जाता है, यानी आपका पूरा कलर हो जाता है, तो आपको रंगराजन याद रहेगा। आगे देखेंगे, आगे है ब्रेकिंग बैरियर। ब्रेकिंग बैरियर के जो आपको लेखक है काकी माधव राव है, इस पुस्तक को कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग में एक वर्ड है किंग, और यहाँ पे आपको मालूम होगा माधव किसको बोला जाता है, तो आपको वासुकीनाथ को यानी कृष्ण को, यानी द्वारकाधीश को, तो यहाँ पे माधव और किंग ये भी राजा थे, आप सुने होंगे द्वारिका के राजा यानी द्वारिकाधीश करण, द्वारकाधीश कृष्ण ऐसे ही बोला जाता है, तो आपको द्वारका के राजा माधव ही हुए और किंग इनका बोला ही जाता है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। अगला पुस्तक है तुम पहले क्यों नहीं आए, और इस पुस्तक लिखा है कैलाश सत्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है तुम पहले क्यों नहीं आए, यानी आपको ऐसा बोध हो रहा है किसी को बोला जा रहा है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, यानी वो व्यक्ति जो है लेट से आ रहा है, तो लेट से क्यों आ रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लेट से आ रहा है, तो यानी आपको बहुत कठिन जगह पे वो है, इसलिए उसको आने में देर लग रही है। जैसे अगर हम बात करें कैलाश पर्वत का, देखिएगा अगर बोला जाए कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए, तो कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए तो आपको समय लगेगा ही, और कैलाश पर्वत पर चढ़ते वक्त तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ भाई तुम पहले क्यों नहीं आए, क्योंकि हम कैलाश पर्वत पे चढ़ रहे हैं, तो वह कठिन कार्य है चढ़ना, तो इसलिए वहाँ पे देर लगेगा ही, तो आपको कैलाश यहाँ पे याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला आपका है ह्यूमन एनाटॉमी, और इस पुस्तक का लेखक है ए.के. द्विवेदी, इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है ह्यूमन एनाटॉमी की, यानी आपको मानव संरचना की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें मानव के संरचना की, तो मानव की जब संरचना होती है तो उसमें एक दो चीज़ मिल से नहीं बनता है, देखिएगा उसमें बहुत सारे आपको उसमें वस्तुओं बहुत सी चीज़ें मिलकर आपको एक मानव का निर्माण होता है, इसलिए आपको मान सकते हैं कि ह्यूमन का जो एनाटॉमी मानव का संरचना होता है वो एक दो चीज़ मिलने से नहीं बना है, जबकि बहुत सारे चीज़ों को मिलने से एक मानव का संरचना होता है, उसमें आपके बहुत चीज़ आते हैं, तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे, अम्बेडकर ए लाइफ, और इस पुस्तक का लेखक कौन, तो शशि थरूर, इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए अम्बेडकर ए लाइफ में अगर हम अम्बेडकर करें तो अम्बेडकर डर ऐसे आप बोलते रहिएगा, तो अम्बेडकर, तो आपको इसमें एक बोध आएगा अम्बेडकर यानी डरकर, अम्बेडकर डरकर, ऐसे आप देखिएगा डरकर यानी डरना, इसमें एक बोध आ रहा है डरना का, तो देखिए किसी व्यक्ति से कोई डरता है तो वह थर यानी थरूर यानी थर कांपता है, तो ऐसे याद रखिएगा कि अम्बेडकर, तो ऐसे बोलिएगा अम्बेडकर यानी डरकर, तो डरना अगर किसी से आप डर रहे हैं तो देखिएगा डरने वाला व्यक्ति दूसरे से थर कांपता है, तो आपको ऐसे याद रखिएगा अम्बेडकर यानी डरना और थर कांपना, तो ये याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला आपका पुस्तक है क्रांतिकारी पुस्तक लेखक कौन है, तो सचिव सान्याल है, तो आपको मालूम होगा जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ते हैं आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसमें सचिंद्र सान्याल का नाम बहुत आता है, तो सचिंद्र सान्याल भी आपको क्रांतिकारी नेता थे, तो आपको ऐसे याद रखिए क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल या संजीव सान्याल आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे जादूनामा, और इस पुस्तक का लेखक है जावेद अख्तर, इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जादूनामा में एक वर्ड है जादू, और इसमें सब जावेद में एक वर्ड है वेद, तो देखिएगा जादू का जो ज्ञान हम लोग को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आपको वेद से ही मिलता है, और वेद में कौन सा, तो आपको अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में पढ़ना ही पड़ता है, तो आपको देखिएगा ऐसे भी देखिए कि हमेशा जो आपको जादू करता है, जादू करने वाला अक्सर यानी अख्तर, जादू करने वाला देखिएगा हमेशा जो है आपको अक्सर लोग वेद पढ़ते हैं यानी मंत्र का उच्चारण करते हैं, देखिएगा जादू करने वाला जो भी व्यक्ति होगा अक्सर वेद पढ़ते रहता है यानी मंत्र का उच्चारण करते रहता है, तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। आगे देखेंगे इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, और इस पुस्तक का लेखक है शुभ्रा गुप्ता, तो आपको मालूम होगा इरफान खान का जो है पिछले सालों में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो
तो इनके बारे में तो अगर हम बात करें इरफान खान के बारे में, तो इरफान खान जो है हम लोग के बीच में अभी एक गुप्त हो गए हैं, यानी इनकी मृत्यु हो गई तो ये पृथ्वी लोक से चले गए हैं। तो इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए ये गुप्त हो गया है। और इनके बारे में यानी इरफान खान को जानने के लिए अब हम लोग इनके लाइफ स्टाइल को इनके मूवीज़ में देखते हैं, यानी इनको सिनेमा में देखते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच अब ये गुप्त हो गए हैं, यानी हमेशा के लिए ये यहाँ से चले गए हैं। तो आपको गुप्त मतलब गुप्ता यानी शुभ्रा गुप्ता आपके ऑप्शन में रहेगा, तो आपको गुप्ता वाला एक ही रहेगा, तो आपको आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी इन द न्यू डॉन, और इस पुस्तक के लिए है डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है इंडिया का सुप्रीमो यानी जो डॉन होता है, और डॉन जो होता है देखिए हमेशा किसी को मारकर या किसी चीज़ को क्या करता है, विन, आश्विन यानी विन करते रहता है। तो डॉन का काम ही होता है एक दूसरे को हराना और विन करना, तो आपको आश्विन याद रहेगा। आगे देखेंगे ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, और इस पुस्तक का लेखक है विक्रम संवत। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रेव हार्ट ऑफ भारत यानी भारत के बहादुर के बारे में, तो भारत में बहादुर व्यक्ति कौन है, तो पिछले अगर हम बात करें पिछले दिनों में, जैसे अब जब तक आपको मोबाइल उस समय उतना नहीं था, तब तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको भारत में ऐसा माना जाता था कि ब्रेव हार्ट वाला यानी बहादुर दिल वाला वही व्यक्ति है जो विक्रम संवत देखा है। विक्रम एक बैताल कहानी आता था, विक्रम बैताल बुक आता था, और वह भूताह कहानी था, भूत का उसमें कहानी ज़्यादा था आपको उसमें होता था। तो ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति विक्रम बैताल पढ़ लिया, देख लिया, वह व्यक्ति आपको ब्रेव हार्ट वाला भारत का होता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ब्रेव हार्ट वाला आपको भारत का वही व्यक्ति है जो विक्रम बैताल पढ़ा है, विक्रम बैताल देखा है, यानी भूत की कहानी पढ़ा है। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री, और एक पुस्तक का लेखक है शेखर पाठक। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन सब कोई जानता होगा कि चिपको आंदोलन जो है आपको उत्तराखंड में शुरू हुआ था, और ये सुंदर बहादुर लाल के नेतृत्व में किया गया था। तो ये जो है आपको इसके बारे में सब कोई पढ़ा है, यानी पढ़ा यानी पाठक, यानी इसके बारे में यानी चिपको आंदोलन के बारे में सब कोई जानता है, यानी जितने भी पाठक है सब कोई पढ़ने वाला जो व्यक्ति है आपको चिपको आंदोलन के बारे में जानता है। तो आपको चिपको आंदोलन पाठक से रिलेट करके याद रखिएगा। आगे देखेंगे मिरेकल ऑफ फेस योगा, और यहाँ पे देखिए मानसी गुलाटी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें मिरेकल ऑफ फेस योगा का, तो फेस योगा करने से चमत्कार क्या होता है, तो आपका जो मन है वह हल्का रहता है। तो मानसी गुलाटी याद रख सकते हैं, या ऐसे याद रखिएगा कि यहाँ पे योगा में अगर हम बात करें तो योगा में जो आपका योगा के अंदर एक गुलाटी मारना भी आता है, तो आपको गुलाटी मारना भी एक योगा है, तो आपको उससे भी रिलेट करके याद रखिएगा। आगे देखेंगे द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अ सर्टेन लाइफ, और इस पुस्तक का लेखक है मिशेल ओबामा। तो इसको अगर हम बात की जाए कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो मिशेल ओबामा है, मिशेल ओबामा आपको मालूम होगा जो पूर्व राष्ट्रपति थे आपको अमेरिका के, उनकी ये पत्नी है, यानी बराक ओबामा की ये पत्नी है मिशेल ओबामा। और आपको मिशेल ओबामा का इससे पहले भी एक पुस्तक आया था आपको बी कमिंग, तो बी कमिंग, और यहाँ पे देखिए ओवरकमिंग। तो बी कमिंग याद होगा तो ओवरकमिंग आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर वैसे भी याद नहीं होता है तो यहाँ पे देखिए द लाइट वी कैरी, और मिशेल ओबामा एक वर्ड है मिशेल। तो देखिएगा अगर हम बात करें पहले के ज़माने में जब आपको उस समय लाइट नहीं हुआ करता था, तो देखिएगा जब हम लोग आपको लाइट कैरी करते थे एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो वहाँ पे मसाल लेके जाते थे। देखिएगा उसमें हाथ में मसाल ले लेते थे और उसी को लेकर हम लोग लाइट के रूप में कैरी करते थे इधर उधर जाने में। जैसे पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे कि गुंडा लोग जहाँ पे रहता था तो वहाँ पे देखिएगा मसाल जलाया था, क्योंकि वहाँ पे उस समय लाइट जो है लाइट का व्यवस्था नहीं था, इसलिए आपको जो लाइट वे लोग कैरी करते थे वह मसाल को ही करते थे। तो आपको ऐसे भी याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला आपका पुस्तक है फिट एट एनी एज, और इस पुस्तक का लेखक है पीबी अय्यर। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखिएगा, फिट एट एनी एज, मान लीजिए आपको अगर किसी भी एज में फिट रहना है तो उसके लिए आपको पीबी यानी आपको पीना वोना छोड़ना पड़ेगा। तो आपको मान लीजिए दारू पी रहे हैं तो पीने का मतलब ही होता है आपको दारू पीना। देखिए बहुत पी रहा है यानी दारू पी रहा है, तो आपको मालूम होगा फिट एट एनी एज, यानी किसी एज में किसी तक एज में अगर आपको फिट रहना है तो आपको पीना वीना छोड़ना पड़ेगा। तो पीबी अय्यर आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे द इंडियन नेवी 75 रेमिनिसिंग द बॉयज, इस पुस्तक का लेखक है रंजीत बीरवाय और अनिता बनर्जी। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है इंडियन नेवी की यानी आपको सेना की, आपको वो भी आपको 75 ईयर्स में, तो 75 ईयर आपको देश आज़ाद हो गया। उसके बाद आपको भारत के जितने भी इंडियन नेवी है वो देखिए जितने भी युद्ध लड़ते हैं वो जीतते आए हैं, तो आपको रंजीत में जीत है। तो आपको भारत का जितने भी इंडियन नेवी है आपको सेना है उनको जीतने की आदत है, तो आपको हमेशा भी जीतते रहते हैं, तो आपको इंडियन नेवी आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, और इस पुस्तक का लेखक है हरदीप सिंह पुरी।
इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए दिल्ली ईयर्स का जो है 100 ईयर पूरा हो गया है। देखिए कोई भी व्यक्ति का या कोई भी वस्तु का जब 100 ईयर पूरा होता है तो एक ऐसा माना जाता है कि ये सेंचुरियन हो गया, ये बहुत आपको नाम कमा लिया। तो इसलिए उसको जो है खुशी के तौर पे चारों तरफ दीप जलाकर, यानी उस चीज को आपको सेलिब्रेटी करने के लिए पूरा तरह, यानी आपको सभी जगह पूरी तरह दीप जलाया जाता है और खुशी मनाया जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी 100 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए दीप जलाकर पूरी तरह चारों तरफ जो है खुशियाँ मनाई गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो हरदीप सिंह पुरी, यानी दीप जलाकर पूरा जगह आपको खुशी मनाया गया है, तो याद रहेगा। आगे देखेंगे न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, और इस पुस्तक का लेखक है रेने नाबा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे आपको बात किया जाए एशिया में न्यूक्लियरेशन का, यानी परमाणु बम का। तो देखिएगा एशिया में जितने भी देश है, ऐसा माना जाता है कि मात्र एक आपको भारत और जो है इसमें चीन और आपके इधर आपके पाकिस्तान, इसी के पास आपको इसमें परमाणु बम यानी न्यूक्लियर बम है। लेकिन अगर हम बात करें, अब बहुत सारा देश ऐसा भी है एशिया में जो न्यूक्लियर बम रखा है, लेकिन अगर पूछिएगा उससे कि हाँ तुम्हारे पास क्या न्यूक्लियर बम है, तो क्या बोलेगा, बोलेगा ना बा, मेरे पास ना बा, यानी रे मेरे पास ना बा, तो ना बा यानी मेरे पास नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि नहीं मेरे पास नहीं है। लेकिन जितने भी देश जो है भीतर भीतर यानी आपको छुपा छुपा कर ये सब बना लिए के रख लिया है, ताकि जब भी युद्ध हो तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल किया जा सके। तो आपको मालूम होगा पाकिस्तान भी जब बना लिया था, उसके बाद ये आपको क्लियर किया था कि हाँ हम बना लिए हैं, वो अमेरिका के दबाव में आने के बाद ये राज खुला था। तो आपको ये भी मालूम होगा। आगे चलेंगे, अगला है विनिंग द इनर बैटल, और इस पुस्तक का लेखक है शेन वाटसन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इनर बैटल में एक वर्ड है बैट यानी आपको क्रिकेटर का बोध हो रहा है, और यहाँ पे शेन वाटसन क्रिकेटर है, तो आपको ऐसे भी याद रखिएगा। और यहाँ वैसे देखिए यहाँ पे है बैट और यहाँ पे भी इसमें है वाट, तो बैट और वाट का ऐसे मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा। आगे देखेंगे नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन, और इस पुस्तक का लेखक है गौतम बोरा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए नलनाडा को कर दे अगर हम नालंदा, तो आपको मालूम होगा नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो आपको गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध के द्वारा आपको जो भी इसमें आपको गौतम बुद्ध यानी आपको बौद्ध धर्म का इसमें दीक्षा दिया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में, जो आपको गौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी आपको गौतम धर्म यानी आपको गौतम बुद्ध के मामले में याद रहेगा रिलेट करके। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय यानी गौतम बुद्ध से संबंधित है, तो गौतम बोरा याद रहेगा। आगे देखेंगे नाउ यू ब्रीथ, और इस पुस्तक का लेखक है राखी कपूर। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए नाउ यू ब्रीथ, देखिएगा यहाँ पे राखी और कपूर है, देखिएगा जहाँ पे आपको राख का ढेर लगा रहेगा वहाँ पे देखिएगा नाउ यानी ब्रीथ यानी आपको सांस लेने में वहाँ दिक्कत होगा, या आपको कपूर भी जल रहा है बहुत, देखिएगा कपूर जलने से बहुत धुआं निकलता है, तो यहाँ पे कपूर भी जलता है, तो यहाँ पे ब्रीथ लेने में दिक्कत होता है, तो आपको इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका यहाँ पे दिया गया है ए कन्फ्यूज माइंड स्टोरी, और इस पुस्तक का लेखक है IRS साहिल सेठ। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है कन्फ्यूज माइंड स्टोरी का। कोई भी देखिएगा अगर व्यक्ति आपको कोई स्टोरी सुनाता है और वह कन्फ्यूज कर दे रहा है स्टोरी के माध्यम से, तो आपका जो माथा है आपको लग रहा है हिल गया, तो आपको ऐसे याद रखिए कि हिल। देखिएगा आपको माइंड स्टोरी यानी आपको मान लीजिए कन्फ्यूज स्टोरी आप सुन रहे हैं, आपको कन्फ्यूज करने वाला कहानी, तो सुनने से ऐसा लगेगा कि आपका माथा हिल गया, सुनने का मन नहीं करेगा। या आप ऐसे याद रखिए कोई व्यक्ति किसी मामले में आपको कन्फ्यूज कर रहा है, तो कन्फ्यूज होने पर देखिएगा कोई जो व्यक्ति है वह साहिल में सही भी है, तो यानी आपको कोई व्यक्ति अब मान लीजिए कोई कंफ्यूज कर रहा है, तो आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो आपको सही गलत यानी साहिल सेठ वैसे भी याद रखिएगा, या ऐसे याद रखिएगा कि मान लीजिए आपको कोई कंफ्यूज स्टोरी सुनाता है तो आपका सुनकर माथा हिल जाता है, तो यानी साहिल, तो ये आपको याद रहेगा। आगे चलेंगे हम लोग, अब आधा यहाँ पे आपका खत्म हो गया है और आधा आपका बाकी है, तो चलिए इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर इसको आप एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरा याद हो जाएगा। यहाँ पे अब वीडियो देखने के बाद आप एक जरूर कोशिश कीजिएगा कि आपका जितने भी इस तरफ लेखक है उसको हाथ से इस तरफ हम ढक दें और एक तरफ पुस्तक का नाम बोले और आपका दिमाग में सीधा ये लेखक आपका क्लिक करेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको इधर वाला पेज में जितने भी दिया गया है, तो पहला इसमें पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, और इस पुस्तक का लेखक है बॉब डायलन। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मॉडर्न सॉन्ग का। देखिएगा मॉडर्न सॉन्ग की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सॉन्ग सुनने के लिए आपको देखिएगा फ़ोन में डायल करना पड़ता है किसी गाना को, जैसे आपको डायलिंग करते हैं कि यहाँ देखिए किसी फ़ोन में देखिएगा
नया गाना आता है तो आपको रिंगटोन लगा लेता है। किसी व्यक्ति के पास अगर आप उसका नंबर डायल करते हैं तो आपको गाना उधर सुनाता होगा, वही आपका मॉडर्न सॉन्ग है। तो मॉडर्न सॉन्ग का यही फिलॉसफी है, जब तक देखिएगा मॉडर्न सॉन्ग तब तक फेमस है जब दूसरा गाना तब तक नहीं आया है। लेकिन वही पुराना गाना देखिए, जब भी सुनिएगा कि लगेगा आपको एक अलग एहसास फीलिंग होगा। लेकिन अब की नया जो गाना है, कोई भी नया गाना आ रहा है वो फेमस जब तक है जब तक कि दूसरा गाना नहीं आया है। तो यहाँ पे मॉडर्न सॉन्ग का यही फिलॉसफी है कि उसको डायल के तौर पे सुना जाता है, यानी डायलिंग के लिए कि हाँ भाई फ़ोन में लगा दे रहे हैं, नया गाना आया है अच्छा लग रहा है, इसको हम रिंगटोन लगा दे रहे हैं, और यही इसका फिलॉसफी यानी यही इसका सिद्धांत है। बाकी आपको नया गाना ज़्यादा टिकाऊ नहीं हो रहा है, एक सप्ताह चल गया वहीं बहुत है। बोलेंगे आपको नया गाना तब तक आपको ट्रेंडिंग में जब तक दूसरा गाना नहीं आ जाता है। तो यही इसका आपको फिलॉसफी रहा है। डायलन यानी आपको डायल के तौर पे इसको लोग यूज कर रहा है, यानी फ़ोन में डायलिंग करेंगे तो उधर से सुनाएगा, बस यही इसका सिद्धांत है, याद रहेगा। आगे चलेंगे, अगला इसमें है जीते जी इलाहाबाद, और इस पुस्तक का लेखक है ममता कालिया। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जीते जी इलाहाबाद और यहाँ पे ममता कालिया, इसका रिलेट नहीं हो पाया है, आपको होता है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए अंबेडकर ए लाइफ और आपको शशि थरूर, अभी बताए हैं अंबेडकर यानी डरकर, डरकर किसी से रहिएगा तो आप थर थर कांपिएगा तो थरूर। आगे देखेंगे इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, और इस पुस्तक का लेखक है पुलापे बालकृष्णन। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए भारत बात हो रही है भारत की इकोनॉमी की, जो आपको नेहरू से मोदी के बीच में अभी तक चलता आ रहा है। तो भारत का जो अर्थशास्त्र यानी आपका जो इकोनॉमी है वो आपको प्रधानमंत्रियों के काल में अगर हम बात करें नेहरू से लेकर मोदी के बीच में, हमेशा इसमें देखिएगा इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होते रहता है। यानी यहाँ पे देखिए पुल, पुल मतलब होता है खिंचाव, यानी आपको उतार चढ़ाव जो है हमेशा देखने को मिलता है इकोनॉमिक में। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रख सकते हैं पुलापे यानी पुल। आगे चलेंगे, इंडियन बैंकिंग इन रेस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस पुस्तक को लिया है आशुतोष के द्वारा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है भारत के आपको बैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे भारत के बैंकिंग के मामले में अगर हम बात करें छात्र के दृष्टि से, तो पहले अगर हम बात करें बैंक, तो पहले बहुत सारा बैंक था, बहुत सारा बैंक था तो बहुत सारा बहाली भी आता था। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जितने भी देखिएगा सभी बैंक को मिलाकर बहुत सारा कम बैंक कर दिया गया है। अभी वर्तमान में शायद 12 ही बैंक है, तो ये 12 बैंक हो गया है। मान लीजिए पहले ये 25 होता होगा, तो 25 बैंक था तो 25 बैंक में बहुत सारा बहाली आता था। अब ये 12 हो गया तो बहाली यहाँ पे कम हो गया है। अब ये बहाली कम होने से आपको भारत में जो बैंकिंग की आपको जो सुविधा थी वह आपको यहाँ पे जो आपको छात्रों के लिए, यहाँ पे आपको छात्र के लिए यह रोने के समान हो गया है। यानी इनको ये आपको देखकर छात्रों में आंसू देखने को मिलता है, क्योंकि पहले ज़्यादा बैंक था तो ज़्यादा बहाली आती थी, अब ज़्यादा कम बैंक हो गया है तो कम बहाली आ रहा है। देखिएगा पहले बैंक में आपको 5000 10,000 बहाली आता था, लेकिन अभी वर्तमान में 1000 2000 ही आ रहा है। तो ये आपको एक क्या है, छात्रों के लिए आंसू के काम करता है, यानी आशुतोष, यानी इसमें दुखी आपको, यानी इंडिया जो है आपको बैंकिंग के मामले में छात्र जो है यहाँ पे आंसू बहाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बहाली नहीं आ रहा है। आगे चलेंगे व्हेन द हार्ट स्पीक, और इस पुस्तक का लेखक है उपेंद्र कौल। तो यहाँ पे देखिए व्हेन द हार्ट स्पीक, देखिएगा जब किसी मान लीजिए कोई व्यक्ति का दिल अगर मान लीजिए धड़क रहा है, बुला रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा कॉल यानी आ गया है, चाहे वो भगवान की तरफ से आया हो या किसी व्यक्ति के द्वारा। देखिएगा बहुत सारा एहसास कर लेता है कि हाँ हमारा दिल जो है उसको बुला रहा है, यानी इसको पुकार रहा है, चाहे वो यमराज ही हो, तो आपको ऐसे पता चल जाता है कि हाँ आपको लग रहा है कि हाँ भगवान का बुलावा आने वाला है, यानी मेरा जो हार्ट है वह स्पीक यानी बता रहा है और वह कॉल कर रहा है, तो यानी भगवान हमको बुला रहे हैं। तो आपको ऐसे इसमें याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे फोर्जिंग मेटल, और यहाँ पे इस पुस्तक का लेखक है पवन सी। तो यहाँ पे 4G मेटल, बात हो रहा है 4G का, और 4G जो नेट है वो चलता है पवन के समान, तो आपको ऐसे याद रखिएगा। लेकिन जब 5G आ गया है तब से ये पवन आपको दुगुना चल रहा है तेज से, तो ऐसे भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला आपका है अंबेडकर एंड मोदी, और यहाँ पे इलैया राजा इसके लेखक है। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए अंबेडकर एंड मोदी की बात करें तो अंबेडकर के आपको मालूम होगा कि आपको भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं आपको अंबेडकर साहब, और अंबेडकर के अनुसार ही आपको जो मोदी जी है वही वर्तमान में भारत के राजा बने हुए हैं। तो आपको ऐसे याद रखिएगा आपको मोदी वर्तमान में भारत के राजा है, और अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही यहाँ पे मोदी को राजा बनाया गया है। तो आपको इलैया राजा आपको याद रहेगा। रजनी के मंत्र पुस्तक का लेखक है आपको PC बाला सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे देखिए रजनी के मंत्र और यहाँ पे PC बाला सुब्रमण्यम। आपको देखिएगा ज़्यादा इसमें साउथ वाला जो नाम होता है इसमें आपको हमेशा लास्ट में म आता है, मन्यम अन्यम। तो आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, या आपको रजनी आपको मालूम होगा रजनीकांत के
बाल जो हैं पूरा का पूरा उसमें उनका उड़ चुका है, लेकिन ये फिल्म बनाते हैं तो बिग बना के लगाते हैं, तो आपको इसमें भी याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे, अगला पुस्तक है विल पावर, और विल पावर के लेखक है सोजन मार्दिन। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए विल पावर यानी आपको इच्छा शक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति को इच्छा शक्ति मिल जाता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, यानी आपको मान लीजिए किसी की शक्ति जो है बहुत सारा बढ़ जाता है उसके इच्छा से, तो वह अपने अनुसार किसी व्यक्ति को सजा देगा, या आपको किसी व्यक्ति के पास बढ़ जाने से देखिएगा वह किसी को धड़ाक से मार देता है, तो मारिन ऐसे याद रखिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास शक्ति में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिएगा हमेशा मान लीजिए किसी न किसी को वह सजा देते रहता है, और जब चाहता है किसी को मार देता है, यानी मारिन यानी मार देता है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे लॉकडाउन लिरिक्स, और इस पुस्तक का लेखक संयुक्ता दास। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए जब लॉकडाउन लगा था भारत में कोरोना के समय में, तो उस समय एक ही लिरिक्स आपको चारों तरफ गूंज रहा था कि आपको संयुक्त रूप से कहीं भी किसी को नहीं घूमना है, नहीं जाना है, नहीं आना जाना है, तो ये यानी आपको कहीं भी संयुक्त रूप से एक जगह नहीं रहना है। ये आपको लॉकडाउन में जो है लिरिक्स चारों तरफ छाया हुआ था, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे स्टडी स्काइज एंड ग्लोबल विंड्स, और इस पुस्तक का लेखक है सनी देश शर्मा। इसको कैसे याद रखिए, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है स्टडी स्काई का, यानी आपको स्टडी करते हैं मान लीजिए स्काई के नीचे कहीं भी, और आपको करते करते आपको गोल्डन विंग्स, मान लीजिए आपको गोल्ड मेडल जीतने का मन है आपको स्टडी करके, तो आपको सानिध्य यानी आपको पूरा सानिध्य यानी आपको पूरे एकांत में सानिध्य में, यानी आपको शांत होकर चारों तरफ सानिध्य अवस्था में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आपको गोल्डन मेडल यानी आपको गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, किसमें, तो स्टडी स्काई में, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से लेकर 2019 के, ये जो है आपको अरुण जेटली के लेखों का संकलन है, तो आपको ऐसे भी इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे द मैकमोहन लाइन, और इस पुस्तक का लेखक है जे सिंह। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा जो मैकमोहन है वह आपको भारत और चीन के बीच में आपको नियंत्रण रेखा है, तो मान लीजिए ये आपका पूरा इसमें एक तरफ भारत है यानी आपको इंडिया है और आपका इधर चीन है, तो यहाँ पे जब मोहन रेखा जो पारी गया है द मैकमोहन रेखा, तो यहाँ पे देखिए किसी भी चीज़ का बंटवारा होता है, मान लीजिए रेखा ही इसमें पार दिया गया, और रेखा पारने के बाद बोला जाता है कि जो जो व्यक्ति चाहता है जिधर चला जाए, मान लीजिए जिसका मन यानी जो चाहता है इधर जाए, जो चाहता है इधर जाए, तो जो यानी जे सिंह जिसका मन है इधर जाए चाहे वो इधर जाए, यहाँ पे यही रेखा का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी बीच में रेखा अगर हम दे रहे हैं, तो जो अगर व्यक्ति चाहता है इधर जाए, जो उसको मन है उधर जाए, तो जे सिंह, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड, और इस पुस्तक का लेखक है फैसल फारूकी। तो आपको मालूम होगा ये जो आपके दिलीप कुमार थे ये आपको एक मुस्लिम थे, इन्होंने अपना नाम बदला था, इनका असली जो नाम था यूसुफ खान था। यहाँ पे जो दिलीप कुमार थे ये आपको एक फारूक एक्टर थे, तो यहाँ पे फारूकी यानी फारूक ऐसे याद रख सकते हैं, या आपको एक मुस्लिम थे तो मुस्लिम ही लेखक है फैसल फारूकी, तो आपको इसे भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे बियॉन्ड द मिस्टी वेल, और इस पुस्तक का लेखक है सुश्री आराधना जौहरी। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है बियॉन्ड द मिस्टी वेल, यानी आपको किसी रहस्य के पीछे क्या छिपा हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा किसी भी कोई भी जो व्यक्ति है किसी के पीछे आपको जरूर उसके प्रति लालच होता है या उसके पीछे रहस्य होता है, तभी वह आपको किसी व्यक्ति के पीछे वह लगा रहता है। यानी आपको किसी भी रहस्य के पीछे अगर बात किया जाए तो वो धन का लालच जरूर आता है। जैसे आप देखिए मूवी जिसमें आपको डब्लू के पीछे जो है आपको धन इसमें जमा रहता है, तो यहाँ पे इसके पीछे एक रहस्य था इसमें, क्योंकि ये धन था इसलिए इसके पीछे आपको रहस्य में जो है इसमें लोग इसके पीछे लगा था। तो आपको ऐसे याद रखिएगा किसी के आपको मिस्ट्री यानी किसी भी रहस्य के पीछे अगर हम बात करें तो धन का लालच जरूर रहता है, तो आपको आराधना ऐसे याद रहेगा। द लाइफ टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, और इस पुस्तक का लेखक है राहुल रामागुंडम। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है जॉर्ज फर्नांडिस का, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये अंग्रेज व्यक्ति है, जैसे आपको वायस राय ऐसा आदमी लग रहा है। तो यहाँ पे जो आपको वायस राय आपको आए थे भारत में, आपको भारत में उस समय गुंडा का काम करते थे, आपको गुंडम, तो आपको गुंडम याद रहेगा। आगे देखेंगे गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह, और इस पुस्तक के लेखक है सुरंजन दास। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह का। आपको मालूम होगा गांधी जी जो है आपको भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे जब गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आंदोलन किया गया था इनका वो आपको भारत में अगर हम बात करें तो चंपारण से ही किया गया था। यानी गांधी जी के द्वारा चंपारण से ही आपको भारत में जो है आंदोलनों का सुरंजन यानी आपको उदय किया गया था। कहाँ से, तो आपको भारत में। आपको मालूम होगा गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह का सुरंजन किया गया था, यानी सबसे पहले शुरुआत किया गया था कहाँ से, तो चंपारण से ही किया गया था। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, इस पुस्तक का लेखक है RN भास्कर। इसको कैसे याद रखिएगा,
तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है गौतम अडानी का, जो आपको इंडिया को चेंज किया है, यानी भारत को एक जगह ले आकर दूसरी जगह प्रकाशित किया है। कौन? तो आपको गौतम अडानी। तो भास्कर, आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं या आपको सीधे याद रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। आगे चलेंगे। अगला आपका है अष्टांग योग, और इस पुस्तक का लेखक है सोनू फोगाट। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए अष्टांग योग में एक आपका वर्ड है योग, और आपको मालूम होगा फोगाट। फोगाट जितने भी व्यक्ति हैं आपको हरियाणा में देखिएगा आपको सोनू फोगाट और भी फोगाट है, जो आपको हमेशा रेसलिंग के क्षेत्र में आते हैं, और रेसलिंग वाला जो भी व्यक्ति है देखिएगा हमेशा योग करते रहता है, तो आपको योग और फोगाट से याद रहेगा। आगे देखेंगे भारतीय संविधान अनकनी कहानी, और इस पुस्तक का लेखक है राम बहादुर राय। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है भारतीय संविधान का। आपको मालूम होगा भारतीय संविधान जो जिस व्यक्ति ने अपने कलम से लिखा है वह थे आपको राय बहादुर रायजादा। राम बहादुर रायजादा है, तो राम बहादुर रायजादा, ये आपको अपने कलम से इन्होंने संविधान लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें लेखक है राम बहादुर राय, और यहाँ पे देखिए राम बहादुर रायजादा है। तो आपको भारतीय संविधान के बारे में ऐसे भी याद रखिएगा कि लिखा है राम बहादुर रायजादा ने, और यहाँ पे भी राम बहादुर राय है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। अगला है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, और इस पुस्तक का लेखक है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है मोदी @ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। देखिएगा कोई भी चीज़ आपको देखिएगा आपको ऑनलाइन करते होंगे आपको डिजिटल तौर पे, तो आपको जब डिलीवरी देने आता है देखिएगा फ्लिपकार्ट हो या कोई भी हो आता है, तो देखिएगा हमेशा आपको ब्लू कलर का आपको जो क्राफ्ट यानी जो बैग रहता है मोटरसाइकिल पर पीछे लाद लेगा, और उसी में आपका सामान लेके आता है। देखिएगा जितना भी आपको अधिकतर हम देखे हैं, अगर हम बात करें तो देखिएगा जितना भी जो आपको ऑनलाइन पहुंचाने वाला आता है डिलीवरी बॉय, वो हमेशा देखिएगा ब्लू क्राफ्ट लेकर ही आता है, यानी कि ब्लू बैग लेकर ही आता है आपको डिलीवरी देने, और आपसे मीटिंग करता है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे चलेंगे डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाय पतंजलि, और इस पुस्तक का लेखक है जय सिंघानिया आचार्य कौशल। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात करें पतंजलि का, तो आपको मालूम होगा ये पतंजलि जो था शुरू में आपको ज़्यादा योग से यह संबंधित था, लेकिन अगर हम बात करें अभी पतंजलि का, तो देखिएगा यह आपका एक बिजनेस हो गया है। यहाँ पे देखिए पतंजलि का जितना भी सामान है वह सब आ रहा है। पहले आपको योगा सिखाते थे, अब ये सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पे यह एक प्रकार का क्या हुआ, ये आपको बिजनेसमैन हो गए हैं। और देखिएगा जितने भी पहले हम लोग फिल्म देखते थे तो उसमें सुनते होंगे फलना सिंघानिया फलना चिलानिया, तो यहाँ पर जितने भी सिंघानिया परिवार से आते थे वो हमेशा देखिएगा व्यापार से ही संबंधित थे। तो पतंजलि भी व्यापार ही बन गया है, तो सिंघानिया परिवार व्यापार से ही संबंधित है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे लेट इट मी से नाउ, और इस पुस्तक का लेखक है राकेश मारिया। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है लेट मी से इट नाउ, यानी अब हमें कुछ कहने दो, लेकिन हम कहेंगे, लेकिन अगर हमें गलती हो जाएगा तो कोई भी हमें व्यक्ति केस पकड़ के मारेगा नहीं। ये व्यक्ति मान लीजिए कोई राकेश है, यह कह रहा है कि अगर अब हमें कुछ कहने दो, लेकिन हम गलती बोलेंगे तो हमको केस पकड़ के मारना मत, तो आपको राकेश मारिया याद रहेगा। आगे देखेंगे द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, और इस पुस्तक का लेखक है प्रकाश सिंह। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है भारत में जो भी पुलिस है उसमें जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको यहाँ पे रिफॉर्म यानी सुधार करने की बात होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले पुलिस लाइन को सुधार करने के लिए उसको आपको भारत में एक प्रकाशित करना पड़ेगा, यानी दूसरे की नज़र में लाना पड़ेगा, तभी भारत में पुलिस का आपको रिफॉर्म हो पाएगा। तो आपको उसको प्रकाशित करने की कोशिश कीजिए तो आपको हो जाएगा। आगे देखेंगे पैलेस कॉल्ड होम, और इस पुस्तक का लेखक है प्रीति सोनोय। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है पैलेस कॉल्ड होम, यानी आपको वही जगह घर कहलाएगा जहाँ पे प्रीति यानी प्रीत यानी प्रेम यानी प्यार होगा, वही जो घर आपका घर होता है। बाकी आप जितना भी घर है, कोई भी जितना बड़ा घर बनवा ले, अगर उस घर में प्रेम नहीं है प्रीति नहीं है तो आपका जो वह जगह है घर नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है पैलेस कॉल्ड होम, वही जगह घर है जहाँ पे प्रीत है यानी प्रेम है, तो आपको प्रीति सोनोय याद रहेगा। आगे देखेंगे टॉम ऑफ सैंड, और इस पुस्तक का लेखक है गीतांजलि श्री, और इस पुस्तक का आपको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको ट्रिक से याद करना समझ लीजिए आप पापी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पुस्तक है भारत का पहला पुस्तक है आपको टॉम ऑफ सैंड, जिसको जो है मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किसी भी भाषा के लिए पहला पुस्तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉम ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भारतीय, आपको इसको याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला आपका पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट, और इस पुस्तक का लेखक है रस्किन बॉन्ड, और यह पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। यहाँ पे अगर हम बात करें इस पुस्तक में, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है अपने दिल की सुनो और द लंदन एडवेंचर। तो जहाँ भी एडवेंचर की बात आता है तो एडवेंचर देखिएगा, जब भी कोई एडवेंचरिंग काम करता है, एडवेंचरिंग का मतलब क्या होता है, देखिएगा पहाड़ पर चढ़ जाएगा एकदम ऊंचा और वहाँ पे साइकिल चलाएगा,
या आपको एरोप्लेन से देखिएगा एडवेंचरिंग करता है लोग, चढ़ के कूद जाता है ऊपर, वैसे ही। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें एडवेंचरिंग होता है, और एडवेंचरिंग करने में बहुत रिस्क रहता है कि उसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। एडवेंचरिंग का मतलब ही होता है आपको रिस्की काम, यानी रिस्की काम यानी रस्किन बॉन्ड, तो आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे द ग्रेट ट्रैक गेम, और इस पुस्तक का लेखक है अनिरुद्ध सूरी। तो यहाँ पे ग्रेट ट्रैक गेम है, और एक सुने होंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी जिसको बुलाता है जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने, और यहाँ पे आपको अनिरुद्ध सूरी है। तो सूरी सूरी मिल गया, तो अनिरुद्ध सूरी आपको ऑप्शन में देखते ही दिमाग में क्लिक करेगा। आगे देखेंगे अगला पुस्तक है द टाइगर ऑफ दरास, और इस पुस्तक का लेखक है मीना नैयर। पिछली बार जब हम वीडियो बनाए थे तो इसमें हम उसका ट्रिक नहीं बनाए थे, तो उसमें एक व्यक्ति के द्वारा इसका ट्रिक बताया गया था, और उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। उनका यहाँ पे कहना था कि टाइगर ऑफ दरास, यहाँ पे मान लीजिए एक मीना नाम की लड़की है। मीना जब भी ससुराल में थी तो आपको दुबक के रहती थी, लेकिन जब मीना नैहर जाती है तो वहाँ पे टाइगर की तरह आपको चारों तरफ घूमती है, क्योंकि एक लड़की जो होती है अपने ससुराल में मर्यादाओं में रहती है, हमेशा घूंघट में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, तो क्या रही वहाँ पे वह गाय बन के रहती है। लेकिन जैसे वो अपने नैहर में आती है, वह आपको टाइगर की तरह पूरा खुला जो है गाँव में घूमती है, इधर उधर घूमती है। तो आपको इसलिए ये ट्रिक बताया गया था, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, कमेंट में है। आगे चलेंगे, अगला है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। इस पुस्तक का लेखक है अविनाश खेमका। इसको कैसे याद रखिएगा, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। अभी भी देखिए गांव देहात में शादी होता है तो वहाँ पे अभी भी जो है लड़का और लड़की का कुंडली मिलाकर देखा जाता है कि यह मंगला जोड़ी है कि अमंगला जोड़ी है। अगर अमंगला जोड़ी निकल गया तो वह आपको विनाश कर देगी, लेकिन मंगला जोड़ी है तो आपको अविनाश यानी विनाश नहीं करेगी। तो आपको मंगला जोड़ी से अविनाश याद रहेगा। उसके बाद है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, और इस पुस्तक है अविनाश खेमका। अगर हम बात करें हिस्ट्री के तौर पे, अगर हम देखें अगर हम सिखों का, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के मामले में अगर हम सिखों का इतिहास देखें तो आपको हिस्ट्री में देखिएगा, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें पंजाब वाला जो क्षेत्र था हमेशा आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से आपको उलझा हुआ रहता था। सबसे ज़्यादा आपको पंजाब क्षेत्र में ही आपको क्रांतिकारी आंदोलन देखने को मिलता था। और यहाँ पे उन्हीं के अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको सिखों का जो है बहुत विनाश हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारे उसमें आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से ये लोग जुड़े रहते थे, जैसे भगत सिंह हुए, बहुत सारे हुए। तो यहाँ पे ऐसे भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, और इस पुस्तक का लेखक है राजेश तलवार। यहाँ पे आपको ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आपको जो इतिहास, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान लिखा गया है वह तलवार के बल पे लिखा गया है। तो तलवार के दम पर लिखने का मतलब हुआ कि आपको आसानी में इसमें जो है संशोधन नहीं हो पाता है। इसको संशोधन करने के लिए आपको मालूम होगा पहले लोकसभा या राज्यसभा, फिर या चाहे आपको पहले राज्यसभा या लोकसभा में संशोधन करने के लिए बहुत इसमें आपका मामला जो है इसमें झंझट रहता है। इसलिए आपको ऐसा बोला जाता है कि जिसने भी रोट यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वह तलवार के दम पे लिखा है, ताकि इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ इतना आसानी से नहीं हो पाए। आगे देखेंगे अगला पुस्तक इसमें आपका है हियर योर सेल्फ। हियर योर सेल्फ की बात करें तो इस पुस्तक का लेखक है प्रेम रावत। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है हियर योर सेल्फ, बोला जा रहा है कि हमेशा अपने आप की सुनो। अपने आप की कब सुनो, ऐसा बोला जाता है कि जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो उसमें हमेशा अपने आप दिल की सुनो, हमेशा अपनी आप राय लो, दूसरे की सलाह मत लो, क्योंकि दूसरा गलत ही बता सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि हियर योर सेल्फ, जब आपको किसी से प्रेम होता है तो हमेशा जो राय लेना है वो अपने आप से ले, हियर योर सेल्फ यानी अपने आप की सुने। आगे देखेंगे नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। इस पुस्तक का लेखक है आपको विनोद राय। इसको कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए नाइट वॉचमैन की बात हो रही है और विनोद राय। देखिए अगर आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे जो वॉचमैन है, ऐसा बोला जाता है कि वॉचमैन के सलाह से ही यानी आपको कहीं जाए, बिना सलाह से यानी बिना राय से, यानी आपको वॉचमैन के बिना राय यानी विनोद राय, बिना राय से आपको कहीं भी नहीं आना जाना है। क्योंकि अगर आप उसके बाद इधर उधर आप कहीं होते हैं या खो जाते हैं, आपके साथ किसी घटना होता है, तो आपके जो है अपार्टमेंट वो आपको जिम्मेवार नहीं होता है। इसलिए देखिएगा जब अपार्टमेंट में जाइएगा तो आपको वहाँ से डायरी मेंटेन करना पड़ता है, यानी बिना राय लिए हुए आपको अपार्टमेंट यानी वॉचमैन से इधर उधर आप नहीं जा सकते हैं, तो याद रहेगा। आगे देखेंगे बिरसा मुंडा जनजाति नायक, और इस पुस्तक का लेखक है आलोक चक्रवाल। इसको कैसे याद रखिएगा, तो आपको मालूम होगा बिरसा मुंडा के बारे में, ये झारखंड के बहुत आपको फेमस नेता थे, और ये इनको राष्ट्रपिता भी आप यहाँ झारखंड के बहुत आपको बढ़े चढ़े नेताओं में से माना जाता है, इनको पूजा किया जाता है झारखंड में। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा एक जनजाति नायक थे, और यहाँ पे बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें तो इनका जो अलौकिक रूप है झारखंड में चारों तरफ है, आपको
छाया हुआ है, क्योंकि इनको लोग वहाँ पे पूजते हैं। आगे चलेंगे, अगला आपका है क्वीन ऑफ फायर, और इस पुस्तक का लेखक है देविका रंगाचारी। तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है क्वीन का। क्वीन मतलब होता है रानी, और जितने भी रानियाँ हुआ करती थी वो आपको पहले देवी देवता ही हुआ करती थी। देवी यानी देवी क्वीन ही होती है, तो आपको याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, और इस पुस्तक का लेखक है श्री राम चौलिया। तो यहाँ पे क्रंच टाइम का मतलब क्या होता है? क्रंच टाइम का मतलब होता है आपको संकट की घड़ी यानी संकट का समय। तो देखिएगा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जब कोरोना आया था उस समय जो क्रंच टाइम आया था, जो आपका क्रंच टाइम मतलब जो संकट का घड़ी आया था, तो उस समय सब लोग भगवान का नाम चिल्ला रहे थे, जैसे राम राम चिल्ला रहे थे। आपको संकट आने पे, क्रंच टाइम यानी संकट आने पे ही सब लोग राम राम बोलता है। देखिएगा राम राम अभी कोई नहीं जपेगा, जब तक दुख है, जब तक सुख है, सुख में कोई नहीं जपता है श्री राम का नाम। जैसे ही दुख आता है यानी क्रंच टाइम आता है तो सब कोई श्री राम चिल्लाता है। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, इस पुस्तक लेखक है अभय के। तो आपको ऐसा माना जाता है कि बिहारी लिटरेचर के बारे में, बिहारी जितने भी लिटरेचर है, साहित्यकार है, हमेशा निडर रहते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी न्यूज़ में चल रहा था, आपको इनके बारे में एक चीज़, आपको क्या नाम था, आपको मनीष कश्यप की बात करें, देखिएगा वो एकदम माने जाते हैं कि बिहार के अभय है, यानी निडर साहब, आपको पत्रकार है, हमेशा निडरता पूर्व जो है वो आपको कहीं भी पत्रकारिता करते हैं। तो यहाँ पे अभय के, वो एक बिहारी है। तो बिहारी लिटरेचर जो है हमेशा आपको अभय निडर के तौर पे वो कार्य करता है। तो आपको ऐसे याद रहेगा। आगे देखेंगे अनफिल्ड बैरल, इंडिया ऑयल स्टोरी, और इस पुस्तक का लेखक है ऋचा मिश्रा। इसको कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पे देखिए बात हो रहा है अनफिल्ड बैरल्स की। बैरल मतलब होता है आपको एक, मान लीजिए गैलन, जो आपको अनफिल्ड है, भरने वाला नहीं है। और भारत में आपको मालूम होगा ऑयल की स्टोरी क्या है। भारत में पेट्रोल इतना ना महंगा हो गया है कि आपको बैरल अनफिल्ड रहेगा, आपको हमेशा नहीं भर पाइएगा। और वहाँ पर मान लीजिए अगर आप भर रहे हैं तो वही व्यक्ति भरेगा जो आपको रिच हो। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति रिच है, तभी आपको जो है आपको बैरल जो है वो फिल्ड करवा सकता है, पूरा फुलफिल्ड, नहीं तो आपको वह अनफिल्ड ही रहेगा। पूरा फिल्ड कराने के लिए आपको रीचा यानी आपको रिच व्यक्ति होना पड़ेगा, तभी आप बैरल यहाँ पे फिल्ड करवा पाइएगा पूरा का पूरा। तो आपको ऐसे याद रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पूरा हम बता दिए। यहाँ पे आपको एक काम है पूरा एक बार और देखना, और आपको एक तरफ जो है इसको हाथ से ढककर और इसको बोलना, और आपके सीधे दिमाग में याद हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो कैसा लगा है एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पे इसको एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। ये तो आपको स्पीडी करंट अफेयर सीरीज का ये पहला क्लास था। दूसरा क्लास आपको कल या परसों जरूर मिल जाएगा, और इसमें जितना टॉपिक है धीरे धीरे आपको कम से कम 15 टॉपिक हम इसमें जितने भी स्पीडी करंट अफेयर में दिया गया है उनको हम लोग ट्रिक्स याद करा पाएंगे। तो बस आपको वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।